वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख ली, उसके अलावा हमने उसके गोल्स देख लिए, और हमने एब्स्ट्रैक्ट व्यू देख लिया, और हमने फंक्शंस देख लिए। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ओएस। और टाइप्स ऑफ ओएस में सबसे पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले आप एक चीज बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल समझो। आप मान लो मैं कोई फास्ट फूड वाला हूँ। ठीक, आप लोग जाते होंगे फास्ट फूड खाने। ठीक। अब आप ऐसा समझिए कि मेरे पास फास्ट फूड का एक ठेला है, एक दुकान है, शॉप है छोटी सी। ठीक है, काउंटर मान लो। अब उस पे मेरे पास एक वॉक रखा हुआ है या कढ़ाई रखी हुई है, कुछ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग, जो भी आइटम मैं बनाता हूँ उसके हिसाब से। अब मान लो मेरे पास कोई पहला कस्टमर आया। ठीक, उसने कहा कि साहब मेरे लिए चिली पटेटो बना दो। तो मैंने कढ़ाई में चिली पटेटो बनाने का मटेरियल डाला और उसे रेडी करके दे दिया। ठीक। अब दूसरा कस्टमर आया, वो कहता है कि साहब मेरे लिए पाव भाजी बना दो। तो मैंने क्या करा, उस ही कढ़ाई को या वॉक को या तवे को मैंने साफ करा पहले, उसके बाद उसमें पाव भाजी का मटेरियल डाला और पाव भाजी बना के दे दी। ठीक। फिर दोबारा मेरे पास तीसरा ऑर्डर आ गया, फिर से चिली पटेटो का। चिली पटेटो मैंने पहले ही बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो है उसमें पाव भाजी बनाई। अब मैं क्या करूंगा, पाव भाजी वाले इंग्रेडिएंट्स को वहां से हटाऊंगा, साफ करूंगा एक बार दोबारा। अब फिर से उसमें मैं चिली पटेटोस का मटेरियल डालूंगा बनाने के लिए, है ना। ऐसा ही है। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हमारे बढ़ते चले जाएं और वो रिपीट भी हो रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी नया ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए मुझे पहले अपनी कढ़ाई साफ करनी पड़ रही है कि नहीं। आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। पहले जो पुराने टाइम के जो कंप्यूटर्स होते थे, पहली बात तो हर कोई कंप्यूटर यूज ही नहीं करता था। या तो नासा या आईबीएम या बड़ी बड़ी कंपनीज थी यही यूज करती थी। और होता क्या था, सिर्फ कंप्यूटर होता था सीपीयू की फॉर्म में, और वो भी इंटरैक्टिव नहीं होता था। इंटरैक्टिव मतलब ना तो उसमें कोई मॉनिटर लगा हुआ है, ना आप उससे कोई कीबोर्ड या माउस के थ्रू इंटरैक्ट कर पा रहे हो। वो सिंपली क्या करता था, इनपुट लेता था किसकी फॉर्म में, इनपुट लेता था सर जॉब कार्ड की फॉर्म में। जॉब कार्ड, जॉब कार्ड क्या होते थे, पंच कार्ड की तरह होते हैं। जैसे एटीएम होता है, एटीएम में कुछ डेटा लोडेड होता है पहले से, आप पैसे निकालोगे तो आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करोगे, कुछ उसमें डेटा फीड करोगे और बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे आउटपुट के तौर पे। तो जॉब कार्ड क्या होते थे, पंच कार्ड की तरह होते थे, कार्ड की फॉर्मेट में होता, फिजिकल कार्ड होता था। कोई भी प्रोग्राम आपको सपोज ए प्लस बी दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उसका प्रोग्राम बना के आप जॉब कार्ड पे पहले लोड करोगे, उसे लिखोगे एक तरीके से, फिर जॉब कार्ड को सीपीयू में इंसर्ट करोगे एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अच्छा, लिखने का भी किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे आजकल तो सी, जावा, पाइथन, है ना, ये सब यूज होती हैं। उस समय हमारे पास कोबोल, फोर्ट्रैन, इस तरीके की लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक। अब आप ये बताओ, अगर आपको कोई सी का प्रोग्राम रन करना है, तो पहले आपके पास सी का कंपाइलर उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं। ऐसे ही मान लो अगर जावा का आपको प्रोग्राम रन करना है, तो जावा का पहले आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में कि नहीं, है कि नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता था, मान लो आपका जॉब कार्ड कोबोल में लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले सीपीयू में कोबोल का कंपाइलर इंस्टॉल करा, उसके बाद कोबोल में लिखा हुआ जॉब कार्ड का जो प्रोग्राम है वो रन करा, बाद में हमें आउटपुट मिलेगा। कढ़ाई वाला एग्जांपल समझो, मैं क्या कर रहा था, अगर कोई चिली पटेटो वाला आ रहा है तो मैंने पहले चिली पटेटो का मटेरियल कढ़ाई में डाला, उसे प्रिपेयर किया और उसके बाद उसे बना के दे दिया। ये एक लैंग्वेज की तरह मान, चिली पटेटो एक लैंग्वेज। अब पाव भाजी वाला आ गया, तो मुझे फिर से इस कढ़ाई में, सीपीयू क्या है, कढ़ाई की तरह है, इसमें क्या डालना पड़ेगा, जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी ऑर्डर आया, मान लो पाव भाजी का आया तो पाव भाजी का मटेरियल डालूंगा मैं इसमें, है ना, फिर प्रिपेयर करूंगा कढ़ाई साफ करके। ऐसे ही है। तो सेम यही हो रहा था। मान लो पहला जॉब कार्ड आ गया आपके पास कोबोल का, अगला आ गया फोर्ट्रैन का। तो फोर्ट्रैन का इस पे इंस्टॉल करने के लिए पहले जो पुराना वाला है उसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे, उसे हटाया। अब फोर्ट्रैन का कंपाइलर आपने इंस्टॉल करा और उसके बाद फिर जॉब कार्ड अगला रन किया। इससे क्या हो रहा था सर, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस के आ रहे हैं तो कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है बार बार। अगर मान लो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, मुझे पहले से पता चल जाए कि 5 लोग जो हैं, कोई टोकन मैंने बना दिया और 5 लोग जो हैं मुझे पता चल जाए कि सब ये चिली पटेटो वाले हैं, 10 लोग पाव भाजी वाले हैं और 3 लोग फ्राइड राइस खाने वाले हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे 5 लोगों का पता चल गया ये चिली पटेटो वाले हैं, तो मैं कढ़ाई में एक ही बार में पांचों के लिए एक साथ बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, है कि नहीं। आप समझ पा रहे हो। अगर आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि साहब ये 3 जॉब कार्ड सेम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो इनको ग्रुप करके हम एक बैच बना देते हैं और फिर तीनों का कंपाइलर एक साथ इंस्टॉल करके तीनों को रन कर देंगे, एक एक करके रन होगा। लेकिन आप आइडिया समझ पा रहे हो, है ना। तो ये काम जो इन्हें ग्रुप करने का काम था वो कौन करता था, एक ऑपरेटर करता था।
एक ऑपरेटर क्या करेगा, अलग अलग जॉब कार्ड्स को पहले देखेगा, और जो सिमिलर लैंग्वेज के जॉब कार्ड हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू से शो करा है, ये ब्लू वाले सेम लैंग्वेज के लिखे हुए होंगे, तो इनको एक साथ कलेक्ट करके उसने एक बैच बना दिया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो उसने बैच बना दिया है ना, और इन दोनों से एक दूसरा बैच बना दिया। अब जो ब्लू वाले हैं उन्हें मुझे रन करना है, तो मैं सीपीयू में सिर्फ एक बार ब्लू वाले का कंपाइलर डालूंगा और एक एक करके तीनों को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मुझे कढ़ाई बार बार साफ नहीं करनी पड़ेगी, है ना, सेम ऑर्डर आ रहा है। अब अगला देखो, अगले बैच के लिए अब मैं बैच 2 का जो कंपाइलर है वो इसमें इंस्टॉल करूंगा, और ये दोनों जो है फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है सर, इससे आपके सीपीयू का, ठीक, जो आइडल टाइम है, सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सीपीयू बिजी बिजी हो रहा है ज्यादा, है ना, इसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हम यही चाहते हैं ना। लेकिन इसमें देखो दिक्कत क्या है, ये तो इसका प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सर कोई सीपीयू में मेमोरी नहीं है अलग से एक्स्ट्रा, जहाँ पे हम ये सारे जॉब कार्ड जो है एक तरीके से एक ही बार में लोड करके छोड़ दें। हमें जॉब कार्ड्स फिजिकल फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे, और कोई ऑपरेटर रखना पड़ेगा जो फिजिकली उन्हें लोड करे और बाद में आउटपुट दे, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे अगले टाइप में। अगला टाइप क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, वो हम आगे बात करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा क्या, सिमिलर लैंग्वेजेस वालों का एक ऑपरेटर ने बैच बना दिया, और जो भी जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे ये बैच 1 है, किसी ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, मान लो कोबोल में लिखा हुआ है, तो मैं एक ही बार कोबोल का कंपाइलर इसमें इंस्टॉल करूंगा, और कोबोल के सारे प्रोग्राम एक बार में रन करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट, अगले बैच में मान लो ये फोर्ट्रान में लिखा हुआ है, तो मैं फोर्ट्रान का कंपाइलर इस पर इंस्टॉल करूंगा, और ये वाला बैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है यहाँ पे कि सर कोई मेमोरी नहीं जहाँ पे ये सब कुछ मैं एक साथ सेव करके रख सकूं कि वो मेमोरी में से अपने आप उठा ले, है ना। हमें फिजिकल कार्ड ही चाहिए होंगे, ठीक। चलो, ये आप समझ गए हो तो आगे फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।